सेकंड इनिंग्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर पावर प्ले के अंदर 65 for 2, very much on the same lines as LSG. The difference was Shami and then Prabh Simran and Shreyas Iyer. भाई शमी पहली बॉल पे आती है प्रियांश आर्या को बाउंसर मारी वंस अगेन. जो चीज लोग सूर्यवंशी के लिए कह रहे थे ना कि सेकंड सीजन में रन मारना ज्यादा मुश्किल होता है, लोग स्टडी करके आएंगे आपको, कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रियांश आर्या के साथ वो चीज हुई है. ओह 400 रन तक मार दिए उसने. नहीं, बट देयर हैज बीन अ पैटर्न ऑफ हिज डिसमिसल्स, जो कि वही ये छोटी बॉल क्रैम्प करो रूम के लिए, बॉडी पे टारगेट करोगे, ऊपर खड़ी होगी. समथिंग फॉर यूफपा टू वर्क ऑन यूफपा करेंगे. बट शामी की बात करनी पड़ेगी भाई, आज फिर वो एक रेस्ट लेके आए. यू हैव टू रिस्पेक्ट द गाय भाई. मतलब सिलेक्ट नहीं हो रहे कोई बात नहीं, एंड वी ऑल नो क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे, बट रिगार्डलेस अगर हम वो डिस्कशन बंद भी कर दें कि इंडियन टीम में अब सिलेक्ट नहीं होंगे, इट इज वेरी सैड. लेजेंड रहे हैं वो, दुख होगा ही होगा जब भी ऐसे लेजेंड आते हैं. बट जो परफॉर्मेंस इस साल उन्होंने आईपीएल में करके दिखाई है विद दिस एलएसजी टीम, बॉलिंग को लीड करना, स्पेसिफिकली आफ्टर लास्ट सीजन जो उनका अच्छा नहीं गया था, इस सीजन इस तरीके से वापस आना, भाई ही इज फॉर अ रीजन, ही इज अ कमबैक. मेरे को पता सबसे एडमिरेबल बात क्या लगी, इवन एट दिस एज, इवन एट दिस स्टेज ऑफ दिस सीजन, बंदा नई बॉल से विकेट निकालना जानता है. एंड व्हेन ही इज बॉलिंग यू जेन्युइनली बिलीव कि अच्छा पावर में 1-2 विकेट आ सकते हैं. प्रियांश आर्या के बाद कूपर कॉनली को निकाला. एंड वन थिंग दैट आई लाइक्ड फ्रॉम पंजाब वाज, एंड दिस गोज फॉर बोथ प्रभ सिमरन एंड श्रेयस अय्यर, हाँ विकेट गिर रहे थे, नॉट वंस डिड आई फील लाइक ये लोग जो है डर रहे हैं. टेस्ट नहीं खेलना स्टार्ट करा सबने, आरसीबी की तरह नहीं खेले. हाँ अनफॉर्चुनेटली मत करना. क्योंकि वहां से मुझे लग रहा था कि जो भी लूज बॉल आ रही है उसको हमें बाउंड्री तक पहुंचाना हमारा धर्म है. वो चीज तो होगी होगी, ये नहीं कि अच्छा 2 विकेट गिर गए, पिछले 6 मैचेस हारे हुए, वो फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाएंगे, उसी गिल्ट ट्रिप आदमी चला जाएगा और गेम हार जाओगे. नहीं, आज उन लोगों ने चैंपियंस की तरह जो खेलना चाहिए था पूरे सीजन, वैसे फाइनली खेल के. एंड पता है ऑनेस्टली इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस चेस को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर इट वाज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि श्रेयस अय्यर क्रीज पे खड़ा है, क्योंकि ये जो मेंटालिटी है ना वो श्रेयस अय्यर एम्बॉडी करते हैं उस चीज को, टीम के अंदर लेके आते हैं वो. द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो श्रेयस अय्यर का जब अभी टाइम अच्छा चल रहा था वो फर्स्ट हाफ में, तो हम सब लोग कहते कैसे अगेंस्ट स्पिनर्स ही इज ऑलमोस्ट अनबीटेबल. अश्विन ने ट्वीट कर दिया था ये चीज. आज वो चीज एक बार दोबारा देखने को मिली. दिग्वेश राठी को तो कोई बॉलर समझा ही नहीं इन लोगों ने. उसको जिस तरीके से मैन्यूवर करा, साथ साथ मोहसिन खान को जो मैन्यूवर करा. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूँ गाइस, अगर आप लोगों ने देखी हो ना तो कमेंट करके बताना. आज छोटी बॉलें बहुत डाली गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है. प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर दोनों ने एक ही काम करा है. क्या? उसके नीचे आके अपर कट मारा. देखो तुम बहुत रन पड़े. आज ईगो साइड में रख के ना कि नहीं मैं तो चांटा ही मारूंगा उसको स्पेल्डर के ऊपर से, और लंबी बाउंड्री है टिकाना में तो मैं आउट ना हो जाऊं. बहुत दिमाग से खेला है आज, बहुत चीकी शॉट्स खेले यूजिंग द पेस. एक सेफ शॉट हो क्योंकि पीछे कोई फील्डर होगा नहीं. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिंगल होगा, चौका नहीं होगा, थर्ड वन रोक लेगा, लेकिन मैं आउट नहीं होगा. बहुत ही सेंसिबल बैटिंग. आई थिंक पंत की कैप्टेंसी में वेयर आई थिंक ही मिस्ड द ट्रिक इज कि जब ये 2 विकेट निकल गए थे पावर प्ले में, अगर शामी से एक और ओवर वहीं पे करवा देते. आई नो बहुत स्लिपरी स्लोप है क्योंकि गेम को कई बार आपको डीप पे ले जाना पड़ता है. यू वुड वांट कि शामी बाद में भी अवेलेबल रहे, बट अगर एक और विकेट आ गया होता ना श्रेयस और प्रभ सिमरन से, एक और विकेट आ गया क्या हो जाता भाई? मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है ना फिर उससे क्या होता भाई? चोक करती पंजाब. फिर क्या होता? फिर एलएसजी जीत जाती. उससे क्या होगा? कि क्या नहीं मदद हो जाती. उसके लिए खेलने बोलो. जो उनके पास कोई मोटिव ही नहीं है तो वो टेस्ट करेंगे ना. मैच तो जीतना ही है ना भाई. देखो अल्टीमेटली अगर मुंबई कल जीतती है, जीतता होता है क्या भाई? मैच तो आ ही गए. 9th पे फिनिश कर सकते थे आप चाहे तो, मतलब कुछ लास्ट तो फिनिश नहीं करते. एक लाठी कम पड़ेगी कोई पर मैं मुझे जनरली लगता है कि अगर शामी वहां पे करा देते, थोड़े और एग्रेसिव जाते, गिवन कि आपके पास रन्स कम थे, तो शायद ये बेहतर निकल के आ सकता है. उसके बाद पर प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर ने जो टेक ऑफ करा है एंड जो रन उन्होंने मार के दिखाया, क्योंकि 10 to 15th ओवर फेज में 57 रन आते हैं. गेम किल्ड था यहाँ, गेम किल्ड था. और जो तुमने दिग्वेश वाला बोला ना, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार दिग्वेश बार रन पड़ रहे हैं, तब भी आपने 3rd ओवर ऑन द ट्रॉट उनसे कराया था ना. पर फिर मैंने सोचा कि बॉलर तो है ही नहीं 6th, तो कराना ही पड़ेगा आपको, बाकी ओवर्स आपको बाद के लिए बचा के रखने पड़ेंगे. प्लस वही वाली बात है कि दे आर नॉट मच स्टेक्स फॉर एलएसजी. यहाँ पर एक ही बंदे की मैं तारीफ करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम शमी, विच इज अर्जुन तेंदुलकर. बंदे ने प्रभ सिमरन को परफेक्ट यॉर्कर मारी थी. सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे एंड इट इज सो नाइस टू सी अ गाय. एक तो उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली, जब बॉलिंग करने पाए ही वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर ऑफ एलएसजी बाय द वे. उन्होंने पूरे 4 ओवर फेंके. सबसे कम इकोनॉमी अर्जुन तेंदुलकर की थी. 10 से कम इकोनॉमी से अर्जुन की है भाई. अर्जुन की है. उन्होंने प्रभ सिमरन का बहुत ही क्रूशियल विकेट निकाल के दिया. 1-2 और विकेट हो सकते थे, वो कैचेस टफ थे. आई नो पंत का भी कैच टफ था, बट ऑन हिज डे मतलब दिस कुड हैव इजीली बीन अ वेरी गुड स्पेल. तो इतने पूरे सीजन बाहर बैठने का तो एक मैच मिला है, उसमें आपने रेडीनेस दिखाई है. वो मुझे बड़ा अच्छा. कमेंट्री में एक आदमी थे जिनने ये चीज बोली कि इफ एट द एंड ऑफ हिज करियर
he does not take 500 T20 wickets, then I shall personally go and strangle him. सुनील गावस्कर तेंदुलकर करते करते वो कर ही लेंगे भाई। तेंदुलकर का ट्वीट भी पढ़ दूं एक बार। हाँ, तेंदुलकर जी ने भाई ट्वीट करके अपने बेटे के लिए, ये मैंने पहली बार देखा है। ये रेयर, ये यूजुअली होता नहीं है। तारीफ हो रही है नहीं, क्योंकि कॉल करके नहीं करी होगी, सिलेक्शन में भी कोई अड़ंगी नहीं डालते ना सचिन तेंदुलकर। तो मैंने कहा वेल डन अर्जुन, प्राउड ऑफ द वे यू हैव कैरीड योरसेल्फ थ्रूआउट द सीजन, ऑलवेज बिलीविंग इन योर एबिलिटी, स्टेइंग पेशेंट, वर्किंग हार्ड क्वाइटली एंड रिमेनिंग positive despite having to wait for your opportunity till the very last match. Cricket tests patience as much as skill, and you handled both beautifully today. Keep your feet on the ground and continue being in love with the game like you always have. Love you. Whoa. आज ज़्यादा बहक गया सचिन जी। I'll grow it again, पापा। But I think एक मेरे को स्टार्ट बनाना था श्रेयस अय्यर की महानता प्रूफ करने के लिए। IPL 2026 में 8 बार वो चेजिंग साइड में रहे हैं, जिसमें से 5 बार उन्होंने 50 प्लस स्कोर मारा है। भाई दिस इज एक्चुअली क्वाइट इनसेन। पता है कमेंटेटर्स भी चीज बोलने लगे कि नेक्स्ट चेज मास्टर जो है वो श्रेयस अय्यर ही बनते जा रहे हैं। आफ्टर 2024 आई थिंक सो श्रेयस अय्यर की चेज में एवरेज 154 समथिंग की है भाई। 154 क्योंकि he does not get out। इस साल भी शायद ये 5 में से 3 बार आउट हुए नहीं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई आई थिंक कि जो चेज में इनका रिकॉर्ड निकल के आ रहा है धीरे धीरे, शायद परहैप्स द नेक्स्ट चेज मास्टर, जो कि हम पे एलिगेशन रखते हैं कि विराट कोहली के चक्कर में आपने नाम रख लिया। ये आज से 10 साल बाद बोलेंगे श्रेयस अय्यर के चक्कर में आप लोगों ने नाम रख लिया भाई चैनल का। नहीं, फिर हम वो रखेंगे ना, क्या? नो हैंडशेक्स। इसका एक और निकल के आ गया, पता है क्या? ट्रैविस हेड अपैरेंटली बोल रहे थे कि इसको ऑफ स्टंप के और साइड में डाल ताकि ये निक कर जाए। मैं सोच रहा था कि भाई हर कोई यही बोलता है क्या भाई? यार थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, ये थोड़ा तमीज में रहना चाहिए ट्रैविस हेड को। हाथ मारना चाहिए था लेकिन पाकिस्तानी तो नहीं मिला, ठीक है। तुम सोचो ये कोइंसिडेंटली हुआ भी एसआरएच के अगेंस्ट, जिनने अब्रार लिया था फॉर सम रीजन, कुछ ना कुछ करके मैच, इसीलिए तो कोहली ने हाथ नहीं मिलाया। यही तो गेम है, हम जर्सी क्रिटिसाइज कर रहे हो।